औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। मेरे मुताबिक आज भी इसमें तहरीक अदम एतमाद पर होने वाली कल से लेकर अब तक जो भी पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली की तहलील की जो सोमोटो लिया गया है वो समाअत जारी है। इस वक्त भी बाबर एवान साहब, फारूक नाइक साहब मौजूद हैं और मीडिया के बाहर शहबाज शरीफ साहब और फैसल जावेद साहब और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई है और अपने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, अपने आप को दुरुस्त साबित किया है और मुखालिफ को गलत करार दिया है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि सलामती कमेटी ने बैरूनी मदाखलत को नामुनासिब करार दिया था और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके बाद कहा कि डी मार्च किया जाए और सिफारतकार को बुलाकर डी मार्च किया गया। अब समाअत हो रही है। समाअत के बाद कोई फ़ैसला आता है, अगर आज कोई शॉर्ट फ़ैसला आता है या क्या, तो फिर ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह होगी। इस ख़त की वजाहत अभी कहीं से नहीं आई, लेकिन आज अमेरिका ने फिर ये बात कही है, अमेरिका की जानिब से ये बयान आया और उसने इस ख़त के बारे में कहा है कि ये गलत है और इसकी जो अमेरिका को इसमें मुलविस किया जा रहा है वो गलत है। जबकि चंद एक ख़बरें ये भी आज गर्दिश कर रही हैं कि रूस ने पाकिस्तान को सिफारतकार के ज़रिए ख़त के मतलब केबल के ज़रिए जो सिफारतकार के थ्रू धमकी पाकिस्तान को दी गई है उसकी तस्दीक की है और उसको एक शर्मनाक पाकिस्तान के खुद मुख्तारी में मुलविस होने का कहा है। शर्मनाक हरबा है, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसकी तस्दीक नहीं हुई है। चंद एक बड़े मीडिया ने और गैर मुल्की मीडिया ने ये खबर चलाई है। अब क्या फ़ैसला आता है? अगर कुछ लोगों की राय है कि रूलिंग तो ये तय है कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो कहीं चैलेंजेबल नहीं है, जैसा कि हम अपने पहले प्रोग्रामों में बता चुके थे, कल भी बताया। लेकिन एक सूरत ये भी है कि स्पीकर की जो रूलिंग होगी वो भी कानून के दायरे में अगर है तो वो चैलेंजेबल नहीं है। तो ये भी देखना है कि जो उन्होंने आर्टिकल 5 की बात की है, क्या उसके ज़ुमरे में तहरीक अदम एतमाद आ रही थी कि नहीं आ रही थी। छोटी सी मिसाल यूँ कह लें कि अगर स्पीकर साहब, कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ये कहते हैं कि कोई भी शख्स यहाँ पर पैंट शर्ट पहन के नहीं आएगा, तो ये फिर आइन के दायरे में रहते हुए रूलिंग नहीं है। तो जाहिर है अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको अदालत बेहतर अंदाज से देखेगी और अदालत यकीनी तौर पे दोनों तरफ से सुनेगी और वही फ़ैसला करेगी और वही हतमी फ़ैसला होगा जिसकी पूरी कौम क्या पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं कि उसका फ़ैसला क्या आता है। हम अपना तज्ज़िया कि अगर रिवर्स हो जाता है और कौमी असम्बली की तहलील को कलअदम करार दे दिया जाता है और कौमी असम्बली दोबारा बहाल हो जाती है, तो क्या जो वज़ीर आज़म साहब को डी नोटिफाई किया है कैबिनेट डिवीज़न ने, मुशीरों को, वज़रा को, तो वो सब भी अपनी जगह पर बहाल हो जाएंगे। अगर सब के सब अपनी जगह पर बहाल हो जाते हैं और तमाम पार्लियामेंट जो है वो 3 अप्रैल की सुबह की पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो फिर क्या तहरीक अदम एतमाद दोबारा होगी? और अगर तहरीक अदम एतमाद दोबारा होगी तो फिर क्या होगा? और क्या तहरीक अदम एतमाद दोबारा होने की नौबत आएगी या हुकूमत का अगला पत्ता क्या होगा जो वो शो करेगी? मुमकिन है जो तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान के, पार्लियामेंट मेंबरान के इस्तीफ़े ले लिए गए, अब वो हरबे के तौर पर पेश किए जाएंगे अगर सूरत हाल ये बनती है कि कौमी असम्बली बहाल हो जाती है। दूसरा ऑप्शन हुकूमत के पास ये भी हो सकता है कि अब हुकूमत ने जो जो भी ये कार्रवाई कर दी, ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मामला हो रहा है
तो बहुत तेज़ी देखने में आ रही है हुकूमत की अपने लोगों से मिलने की, मुनर्रफीन को भी बुलाने की, उनसे मुलाकात करने की, इत्तेहादियों से बात करने की। वज़ीर आज़म साहब भी कौम से कभी 2 खिताब कर चुके और उसके बाद फिर टेलीफोनिक 2 गुफ्तगू भी कर चुके और अपना पैगाम वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया है और क्या मुहर्रिकात हैं और अपोजिशन के उस ख़त से क्या उनके लिंक बनते हैं और ये मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये भी लोगों के जहन में रखते रहे और उनको आगाह करते रहे कि क्या वजूहात थी इन सब मराहिल के। अगर कौमी असम्बली बहाल हो जाती है और वो रिज़ाइन भी नहीं आते या मुनर्रफीन नहीं होते, तो अगला जो मैंने कहा कि जो रिज़ाइन होंगे वो अगर कम तादाद में होंगे, तो फिर अगर तहरीक अदम एतमाद दोबारा ज़िंदा होती है तो हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि अब उसको वोटिंग के ज़रिए नाकाम बनाया जाए। और हुकूमत ने जिस तरह मुलाकातें शुरू की हैं, तो वो अपने मुनहरफीन के सामने, अपने इत्तेहादी यानी MQM के सामने ये बात रख सकती है कि आपके अगर अपोजिशन से मुआहदे हुए, आपके अगर अपोजिशन से जो भी बात हुई है वो उस वक्त हुई थी जब ये ख़त को सलामती कौंसल, नेशनल सिक्योरिटी कौंसल या सलामती कमेटी में नहीं पेश किया गया था। तो अब देख लें, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने कोई फ़ैसला गलत किया है तो आप वापस आ जाएं और एक हुब्बुल वतनी की बात की जाएगी कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जो भी अपोजिशन के पास 3 अप्रैल की सुबह तक तादाद थी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए, वो नहीं रहेगी। चाहे उनमें से कुछ ही टूटे, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपने तो भरपूर दोबारा कोशिश करेगी कि अगर ये फ़ैसला आता है और तहरीक अदम एतमाद दोबारा ज़िंदा होती है तो उसे कामयाब बनाया जाए। ये 2 ऑप्शन, ये तुरुप के पत्ते हुकूमत दोबारा शो कर सकती है कि एक रिज़ाइन कर दे, बड़े पैमाने पर रिज़ाइन हो जाए, यानी मुनहरफीन से बात हो जाए, MQM से बात हो जाए और ये सब मिलकर दोबारा अगर असम्बली से मुस्तफ़ा हो जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर भी असम्बली बरकरार नहीं रहेगी, कौमी असम्बली। और अगर ये सूरत हाल नहीं पैदा होती है तो दूसरी सूरत हाल के तहरीक अदम एतमाद का सामना इस तरह कर लिया जाएगा कि जो तादाद है वो अपोजिशन की अब नहीं रहेगी और हुकूमती तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा और मुमकिन तौर पर शायद वो हुकूमत उसे नाकाम बना दे। हुकूमत की हिकमत अमली मुमकिन तौर पे यही है और वो इसीलिए आज वज़ीर आज़म साहब लाहौर भी जा रहे हैं और मुनर्रफीन से भी मुलाकात है, फिर MQM को भी पैगाम गया हुआ है। ये एक सारा मामला चल रहा है, लेकिन जो अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और ख़त के जो मंदरजात है उसकी तस्दीक है। बहुत आसान बात है। बहुत आज जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कौमी सलामती के इदारों को अब ये बात वजाहत देनी होगी कि ये ख़त दुरुस्त है या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वीडियो मंगा लेती है जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उस सूरत हाल की, तो भी सूरत हाल कोई वाज़े हो जाएगी। और अगर सलामती कमेटी के मेंबरान जो फ़ौज के सरबराहान हैं वो अगर इस बात की उनसे अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे वजाहत मांगती है और अगर उनकी तरफ से वजाहत आ जाती है तो सूरत हाल यकसर ना सिर्फ तब्दील होगी बल्कि वाज़े तौर पे सामने आ जाएगी कि अब क्या होने जा रहा है। अगर उसमें 2 सूरतें हैं। अगर ये ख़त गैर कानूनी, यानी ख़त का जो बता दिया जाता है कि ख़त में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ये किया जाए कि इसमें जो तहरीक अदम एतमाद है उसके इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और ये बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद इसी वजह से लाई गई है। और जो हमारी मुल्क की खुफिया एजेंसी हैं वो अगर ये तस्दीक कर देती हैं कि ये मुलाकातें रहीं अपोजिशन की, तो फिर तो अपोजिशन का बोरिया बिस्तर गोल है और आर्टिकल 6 उस पर लागू हो जाएगा। और अगर ISPR की तरफ से और या वीडियो में जो मैंने बताया सलामती कमेटी के इजलास की, उससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि ख़त तो वो कोई एक केबल तो आया, लेकिन उस केबल में ये चीज़ नहीं साबित हो रही कि बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने की बात की गई है और ये उनमें ये अल्फाज नहीं है।
तो फिर ये अक्सर सूरत हाल तब्दील होगी और आर्टिकल 6 जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर लागू होगा। और एक बिल्कुल सही तरीका, जो मेरा तज्जिया है, मैंने जो इन हालात को देखा, तो आसान सा एक तरीका है कि राब्ता किया जाए मुल्क के बड़े इदारों से, ताकतवर इदारों से, खुफिया एजेंसी से, और पूछा जाए कि जिस तरह सियासतदान पूछ रहे हैं कि ये क्या जो बात हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बताई जा रही है, ये दुरुस्त है। अगर बात की तस्दीक हो जाए कि ये दुरुस्त है और कौमी सलामती में मदाखलत है और ख़ुद मुख्तारी पे मदाखलत है और एक जमहूरी हुकूमत को गिराने की साजिश है और साजिश का हिस्सा अपोजिशन बनी है, तो आर्टिकल 6 लगाकर इन सब को, जितने भी MNAs हैं तहरीक अदम एतमाद में शामिल है, इन सब पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। और अगर ये बात तस्दीक नहीं होती कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 का नफाज होना चाहिए, लागू होना चाहिए। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। फिर एक दफ़ा दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से, जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इस मुल्क की माशी हालात इन मसाइल की वजह से दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। इसका फ़ैसला जल्द से जल्द करना है ताकि मुल्क में मायशी तौर पर सुधार आए और मुल्क जो है वो फिर मज़ीद पीछे ना जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।